30 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद में मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने उत्तराखंड के विकास नगर में 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले ताबिश और उसके भाई दानिश पर हुए बेरहम हमले पर गहरा दुख और शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोहे की रोड से पिटा गया है और यह हमला बेहद शर्मनाक है और इससे दोनों भाइयों को शदीद चोटें आई हैं। मीर वाइज ने कहा है कि यह हादसा जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले आम कश्मीरियों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और हमलों के लगातार बढ़ते मामलों को दिखाती है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी कश्मीरी कारोबारियों, मजदूरों और स्टूडेंट के साथ में बदसलूकी और हमलों की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों में हजारों कश्मीरी लोग ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी रियासतों में जाते हैं, लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना बेहद अफसोसनाक है। मीर वाइज ने कहा कि इस तरह के हादसात से बाहर रहने वाले कश्मीरियों और उनके परिवारों में डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है। इस बीच मीर वाइज ने अफसरान से मांग की है कि इस मामले को संजीदगी से लें और देश में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इस दौरान उन्होंने वादी में मस्जिदों, उनकी कमेटियों और इमामों और मजहबी मकामात से जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठा करने को लेकर भी चल रही पुलिस की प्रोफाइलिंग का भी जिक्र किया और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक परेशान करने वाला कदम है और मुत्तहिदा मजलिस-ए उलेमा के सभी मेंबरान ने इसे रोकने की मांग की है। मीर वाइज ने बताया है कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी समेत कई बड़े मुस्लिम लीडरान को इस हालात से रूबरू कराया है, जिन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि MMU जल्द ही अपने मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस और सीनियर मजहबी लीडर की मीटिंग बुलाएगी और अगर ये प्रोफाइलिंग बंद नहीं की गई तो आगे इज्तिमाई कदम उठाने पर गौर किया जाएगा।